ये स्टॉक बन रहा है डबल स्टॉक कैपिटल गॉथिक इटैलिक लेटर। इटैलिक लेटर का एंगल होता है, बुक में दिया रहता है ऐसे 75 डिग्री टू 75 डिग्री। तो अगर परीक्षा में ये ऑप्शन रहे तो सबसे पहले इसमें टिक मारिएगा, और अगर सिंगल ऑप्शन रहे तो इसमें टिक मारिएगा 75 डिग्री में। 75 डिग्री में टिक मारना है, एग्जामिनेशन के लिए बता रहे हैं। अब इसको एंगल पर कैसे झुकाएंगे, ये पहले हम लोग का ग्राफ पहले से खींचा हुआ है। हॉरिजॉन्टल लाइन ऑलरेडी ड्रॉ है, जैसा कि पहले था। अब इसको 75 डिग्री के एंगल पर कैसे झुकाएंगे ये देखना है। 75 डिग्री, ये राइट एंगल हो गया बिल्कुल 90 डिग्री, ये देख लो 90 डिग्री हुआ। अब 90 से 10 इधर आ जाएंगे तो 80, और ये 75 डिग्री यहाँ हो गया। ध्यान से देखिए, यानी 15 mm हम राइट हैंड साइड में झुक गए। 15 mm जब हम राइट हैंड साइड में झुक गए तो ये हमारा यही एंगल पर सारा काम क्लियर होगा, समझे। अब इसको हम 75 डिग्री पर ऐसे मिलाते हैं। तो राइट हैंड साइड की ओर जब हम झुके हैं तो वो 15 डिग्री का एंगल झुकाया। कितना डिग्री का एंगल झुका गया? 15 डिग्री का। और राइट हैंड साइड से जब हम अप जाते हैं तो कितना डिग्री का एंगल मिला हमको? 75 डिग्री का। तो 75 प्लस 15 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर है? अब इसको हम लोग इसी ग्राफ के अनुसार मेजर कर लेते हैं। इसी ग्राफ के अनुसार मेजरमेंट ले रहे हैं। अब ये पॉइंट को ड्यू टू पॉइंट मेजर करते चले जाएंगे, मेजर करते चले जाएंगे। ध्यान से देखना, इस तरह से मेजरमेंट हमारा होते जा रहा है। डार्क पॉइंट बनाते हुए मेजरमेंट ले रहे हैं ताकि वीडियो में दिखाई दे। इस तरह से इसमें लेटर लिखाएगा, जो सारे लेटर होंगे जो दाहिनी ओर झुके हुए दिखाई देंगे इस तरह से। अब सेट स्क्वायर से हम लोग पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। सेट स्क्वायर से क्या करेंगे? इसी रेखा के पैरेलल, ये जो रेखा 75 डिग्री का हम ड्रॉ किए हैं, इसी के पैरेलल सारा रेखा हम ड्रॉ करेंगे। पैरेलल लाइन लेने से नीचे का काटने का जरूरत नहीं पड़ा। नीचे का हम मेजरमेंट नहीं भी लेंगे तो मेरा काम हो जाएगा। ध्यान से देखते जाओ, एकदम ध्यान से। सारे लेटर अब झुके हुए होंगे। लेटर लिख के दिखा देंगे अभी। इस तरह से सारे लेटर तुम्हारे झुके हुए होंगे। झुके हुए अक्षर को इटैलिक लेटर कहते हैं। ये देख लो, इस तरह से बनाते चले जाओ। समानांतर रेखा अर्थात पैरेलल लाइन, इस तरह से बनाते हुए चले जाओ। इसी तरह क्रमशः आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब क्या होगा, लेटर लिखना कैसे है ये देखेंगे। तो ये भी, इसका भी रेशियो होता है 7:4 का। M और W 7:5 में लिखा जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले 1 2 3 4 काउंट कर लिए। इधर लेफ्ट हैंड थोड़ा सा हाफ, लाइन का हाफ, और राइट हैंड में भी लाइन का हाफ ले लिए। अब इस पॉइंट को हम इसमें मिलाएंगे और इस पॉइंट को
इसमें मिलाएंगे। देखिएगा ध्यान से। अब इधर 1 2 3 4 इधर आ गए। अब यहाँ से सबसे पहले इसमें मिलाएंगे, उसके बाद इसमें मिलाएंगे। देख लो बिंदु डार्क करके लिया जा रहा है ताकि वीडियो में साफ दिखाई दे। अब नीचे वाले लाइन को इस तरह से मिलाएंगे, इस तरह से मिलाएंगे। ये पॉइंट हमारा इस तरह कटेगा, इस तरह से कटेगा और ऊपर वाले को यहाँ बंद कर देंगे। अब जो अनवांटेड लाइन्स है जो हमारा, जैसे ये और ऊपर वाला जो कटिंग दिख रहा है सो सबको इरेज करेंगे। साफ से देखो ए। अब बी की बारी। फिर एक ब्लॉक हम लोग छोड़ देंगे पूरी तरह से, अक्षर से अक्षर के बीच में दूरी दिखाने के लिए। दूसरा ब्लॉक पर फिर काम शुरू करेंगे। सबसे पहले बड़ा रेडियस, उसके बाद इधर से भी बड़ा रेडियस। ध्यान रहे ग्राफ अगर सही से बना रहेगा तो लेटर थोड़ा भी आगे पीछे नहीं होगा। अगर ग्राफ थोड़ा सा भी गड़बड़ाया तो लेटर का लिखावट गड़बड़ हो जाएगा, लाइन जहाँ का तहाँ क्रॉस करने लगेगा। अब जो अनवांटेड लाइन्स है उसको हम लोग इरेज करेंगे और जो मेरा सही लाइन है उसको दिखाएंगे। जैसे इस तरह से लेटर राइटिंग पूरी तरह से ग्राफ पर निर्भर करता है, आप कैसा बना रहे हो। आप अगर सही से लाइन ड्रॉ करते हो एकदम हॉरिजॉन्टल भी अच्छी तरह से, और इटैलिक में जो हमारा इंक्लाइंड लाइन है उसको भी अच्छी तरह से करोगे तो बिल्कुल ही सही लेटर का राइटिंग होगा। इस तरह से ये है इटैलिक लेटर। सारे बच्चे देख रहे हैं, हमारी समझ से सब बच्चे सीख भी गए होंगे। अब इसी लाइन के समानांतर हम यहाँ आगे भी मेजरमेंट लेते चले जाएंगे। जो मेरा है यहाँ मिला है इसी से आगे भी इस तरह से क्रमशः बढ़ाते चले जाएंगे और नीचे ऐसे रख करके सेट स्क्वायर, देखो फिर से एक बार दिखा दे रहे हैं। सेट स्क्वायर को ऐसे पैरेलल लाइन पर रखें, ये तिरछी रेखा है इस पर रखें और ये लाइन से समानांतर खींचते चले जाएंगे जहाँ जहाँ हमको बिंदु मिल रहा है। ठीक है।